वेलकम क्लास। आपका स्वागत है अपने चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा हमने पिछली 2 पोएम्स को रीड किया था, आज हम आपके रिवाइज चैप्टर के अकॉर्डिंग आपकी लास्ट पोएम जो है पोएम नंबर 3 लोटस, उसको अपन देखते हैं। तो अपन सबसे पहले किसी भी पोएम को पढ़ने से पहले हम उसके पोइट के बारे में जानकारी लेते हैं और पोएम का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लेते हैं कि ये पोएम हमें क्या संदेश देना चाहती है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में भी बताया था। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी 3rd पोएम। अब हम पोएम नंबर 3 पढ़ रहे हैं, जिस पोएम का नाम है द लोटस। लोटस का यहाँ पर सिंपल शब्द में मतलब होता है कमल का फूल। कमल के फूल को लोटस कहा जाता है, ठीक है। इसके जो राइटर है उनका नाम है तोरू दत्त। आपको बता दूं मैं बच्चों, तोरू दत्त जो है वो एक पोइट्रेस है, एक लेखिका है जिन्होंने इस पोएम को लिखा है। अब सबसे पहले हम अबाउट द पोइट, लेखिका के बारे में जानकारी लेते हैं। तोरू दत्त इज अ वेल नोन पोइट्रेस ऑफ इंडिया। तोरू दत्त जो है वो भारत की एक जानी मानी लेखिका है। पोइट्रेस मतलब कि लेखिका। अब आपको पता लग गया होगा कि इस पोएम को लिखने वाली जो है तोरू दत्त एक लेखिका है। शी वॉज बॉर्न ऑन 4 मार्च 1856, जिनका जन्म 4 मार्च 1856 को हुआ था। हर फादर वॉज अ रिच मैन ऑफ कलकत्ता। उनके जो पिताजी थे, तोरू दत्त के जो पिताजी हैं वो कलकत्ता के एक जाने माने अमीर व्यक्ति थे। हर मदर हैड अ डीप नॉलेज ऑफ द हिंदू मिथ। उनकी जो मदर थी उनको हिंदू पुराणों का काफी अच्छा गहरा ज्ञान था। तोरू दत्त हैड अ डीप अट्रैक्शन। बच्चों यहाँ पर अट्रैक्शन का मतलब होता है प्रभावित होना, प्रभावशाली या प्रभावित होना। तोरू दत्त जो थी वो भारतीय संस्कृति से, भारत के कल्चर से काफी पहले से ही प्रभावित थी। महज 21 साल की जब वो थी तब से वो इन सब चीजों को लिखना उन्होंने शुरू कर दिया था। ऑफ द इंडियन एपिक्स, एपिक्स का मतलब होता है बच्चों महाकाव्य। एपिक्स मतलब महाकाव्य। और मैथोलॉजी, मैथोलॉजी का मतलब होता है पौराणिक कथाएं, पौराणिक कथाएं। तो इन्होंने भारतीय जो है महाकाव्य और कथाओं का भी अध्ययन किया, उनके बारे में भी इन्हें गहरा ज्ञान था। शी रीड द रामायण एंड द भागवत। इसके अलावा उन्होंने भारत में जो हमारी रामायण है उनके बारे में भी तोरू दत्त को जानकारी थी। उन्होंने भागवत, रामायण, महाभारत, इन सभी जो हमारे वेद हैं इनको भी उन्होंने अच्छे से पढ़ा था। तो ये छोटी सी जानकारी हमने अपने पोइट के बारे में ली, लेखिका के बारे में ली जिन्होंने इस पोएम को लिखा है। अब हम छोटी सी जानकारी पोएम के बारे में भी लेते हैं, कविता के बारे में लेते हैं कि कविता हमें क्या संदेश देना चाहती है। तो बच्चों इस कविता के अंदर एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, एक कंपटीशन चल रहा है, और वो कंपटीशन फूलों के बीच में है, फ्लावर्स के बीच में है। 3 फूलों की यहाँ पर बात की गई है। एक फूल जो लोटस है, जो कमल का फूल है, और कमल का फूल हमारे भारत कल्चर को बताता है, हमारे इंडिया को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। लोटस का फूल जो है हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है इस पोएम के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर 2 और फूल हैं। एक फूल हमारा रोज का है और दूसरा फूल हमारा लिली का है। ये दोनों फूल जो हैं ये वेस्टर्न कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपस में दोनों फूलों के बीच में विवाद चल रहा होता है। रोज के फूल में और लिली के फूल में दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं, क्योंकि दोनों काफी समय से अपने आप को सर्वोच्च दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों फूल कहते हैं कि मैं तुझसे बेस्ट हूँ और दूसरा फूल कहता है कि मैं तुझसे बेस्ट हूँ। लेकिन यहाँ पर जो लव के देवता जो क्यूपिड होते हैं उनको एक ऐसा फूल चाहिए होता है जिसमें दोनों ही फूलों की क्या हो, क्वालिटी हो, जिसमें रोज की फूलों की भी क्वालिटी हो, जिसमें लिली के फूलों की भी क्वालिटी हो, और अंत में जो फ्लोरा होती है, फ्लोरा मतलब कि फूलों की देवी, वो लोटस के फूल को बनाती है और देवताओं को देती है। लोटस का फूल ऐसा फूल है जिसमें गुलाब की भी सुंदरता समाहित होती है और जिसमें लिली की भी शांति या रंग समाहित होता है। तो ये पोयम हमें एक भारतीय कल्चर की जीत और वेस्टर्न कल्चर की हार पर निर्भरता बताती है। तो चलिए बच्चों हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। द लोटस इज अ स्मॉल पोयम कॉल्ड सोनेट। लोटस जो कविता है वो एक छोटी सी कविता है जिसको सोनेट कहा जाता है। सोनेट बच्चों 14 लाइन में
जो 14 पंक्तियों में या 14 लाइंस में जो कविता लिखी जाती है उसे सोनेट कहा जाता है। और आपकी थर्ड पोएम सोनेट है क्योंकि ये 14 लाइनों में पूरी की गई है। द लोटस हैज बीन अ फेवरेट फ्लावर विद इंडियन गॉड एंड गॉडेस। गॉड का मतलब देवता, गॉडेस मतलब देवी, देवियां। जो कमल का जो फूल है वो भारत में काफ़ी समय से जो है ना, काफ़ी समय से शुरू से ही बहुत ज़्यादा प्रचलित रहा है, क्योंकि भारत में देवी और देवताओं को लोटस का फूल सबसे प्रिय रहा है, उन्हें वही चढ़ाया जाता है। इन दिस पोएम द पोइट डिस्क्राइब्स अ डिस्प्यूट। देखो बच्चों यहाँ पर एक वर्ड है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा। इस पोएम के अंदर दो फूलों के बीच में झगड़ा चल रहा होता है। अमंग द फ्लावर्स, फूलों के बीच में झगड़ा चल रहा होता है। किस चीज़ का झगड़ा? क्योंकि हर एक फूल अपने आप को सुंदरता में बेस्ट दिखाना चाहता है। रोज का फूल कहता है कि मेरे जैसा सुंदर सर्वश्रेष्ठ इस दुनिया में दूसरा फूल नहीं है। लिली का फूल कहता है कि मैं तो सबसे ऊंचा खिलता हूँ, मेरे में सफ़ेद रंग समाहित है जो कि देखने वालों की आंखों को ठंडक प्रदान करता है। तो मेरा जैसा फूल दुनिया में कोई और नहीं है। तो फूलों में आपस में ब्यूटी कॉन्टेस्ट चल रहा होता है, अपने आप को सुंदर दिखाने का और सर्वोच्च सम्मान पाने का एक कंपटीशन, एक मतलब प्रतियोगिता जो है वो चल रही होती है। इट इज फ्लावर्स इज अ मैनर ऑफ अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट। ठीक है, ये अभी मैंने आपको बताया है। द रोज एंड द लिली आर रिवाइवल्स टू गेट। रिवाइवल मतलब आपस में प्रतिद्वंदी हो चुके होते हैं। रिवाइल्स मतलब एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बन चुके होते हैं। जैसे क्लास के अंदर दो बच्चे आपस में अच्छा स्कोर कर रहे होते हैं तो एक दूसरे के कंपटीशन में आ जाते हैं ना वो, कि वही फर्स्ट कौन आएगा। वैसे ही रोज और फ्लावर एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी बन चुके हैं, कॉम्पिटिटर बन चुके हैं कि मैं तुझसे बेस्ट हूँ और वो कहता है कि मैं तुझसे बेस्ट हूँ। टू गेट द स्टेटस ऑफ द बेस्ट फ्लावर, दोनों में झगड़ा हो रहा है, रोज में और लिली में। दोनों में से अब वो देखते हैं कि बेस्ट फ्लावर कौन सा होता है। बट फ्लोरा, फ्लोरा यहाँ पर फूलों की देवी को, द गॉडेस ऑफ फ्लावर को फ्लोरा कहा जाता है। बट फ्लोरा चूजेज द लोटस एज अ सुप्रीम ब्यूटी। लेकिन यहाँ पर निर्णय कुछ और हो जाता है। लड़ाई तो रोज और फ्लावर करते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ सम्मान किसको मिल जाता है? लोटस को मिल जाता है, क्योंकि लोटस जो है दोनों फूलों का मिला जुला क्या होता है? रूप होता है। तो फ्लोरा जो होती है वो लोटस को सबसे सुंदर, सबसे सर्वोच्च सम्मान और सबसे प्यारा फूल जो है वो बताती है। द विक्ट्री, बच्चों विक्ट्री का मतलब यहाँ पर होता है जीत। विक्ट्री मतलब क्या होता है? जीत। द विक्ट्री ऑफ द लोटस इज द विक्ट्री ऑफ द इंडियन कल्चर ओवर द वेस्टर्न कल्चर। तो इस पोयम में तोरूदत्त ये बताती है कि लोटस की जो विजय है वो खाली लोटस की विजय नहीं है, वो भारतीय संस्कृति की विजय है, जिसने रोज और लिली के फ्लावर को हरा दिया। और रोज और लिली फ्लावर जो है वो वेस्टर्न कल्चर को बता रहे हैं। देखो बच्चों यहाँ मैंने लिखा हुआ है रोज और लिली, ये दोनों जो फ्लावर है वो वेस्टर्न कल्चर को बताते हैं, क्योंकि वो विदेशी फूल है और कमल हमारा भारतीय फूल है। तो कमल की जीत होना हमारे भारत की संस्कृति की जीत होना है, ऐसा तोरूदत्त हमें इस पोयम में बताती है। अब आगे की लाइनें हम पोयम की शुरुआत में देखते हैं। तो क्लास अब हम देखते हैं पोयम को। अभी हम लोगों ने पोइट की और इसकी पोयम की ब्रीफ जानकारी ली है। अब हम बढ़ते हैं पूरी पोयम की तरफ। लोटस, जैसा कि आप जानते हैं लोटस को कमल का फूल कहा जाता है। इस चैप्टर के अंदर, इस पोयम के अंदर लोटस जो है वो हमारे इंडिया को, भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पर दो और फूलों की बात की गई है। एक है रोज का फ्लावर, एक है लिली का फ्लावर। ये दोनों ही एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी होते हैं, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और ये दोनों ही फूल जो है वेस्टर्न कल्चर को शो करते हैं, हमारे देश के बाहर के जो देश है उनको ये बताते हैं। और हमारे कमल का फूल हमारे इंडिया को बताता है, हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति और ये कितना प्रिय फूल है उसको बताता है। तो जो पोइट्रेस है, जो लेखिका है तोरूदत्त, वो एक इंडियन एल्गो राइटर थी, मतलब वो थी रहती भारत से बाहर थी, लेकिन वो भारतीय संस्कृति से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। उन्होंने ही दोनों को डिफरेंस करके बताया है कि किस प्रकार एक कमल का फूल जो है वो सबसे अति प्रिय है, रोज से भी ऊपर है और लिली के फ्लावर से भी ऊपर है। इसको हम पोयम के माध्यम से अब पढ़ते हैं। बच्चों आपने लिटरेरी टर्म के बारे में सुना होगा, कई पोयम जो होती है वो लिरिकल टर्म में लिखी हुई होती है, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ आपकी जो ये पोयम है ये एक सोनेट है। आपकी जो ये पोयम है वो सोनेट है। तो आपसे कई बार एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि
पोयम जो लोटस है वो क्या है, तो आप बताएंगे कि जो लोटस जो है वो सोनेट है, जिसको 14 लाइनों में लिखा जाता है। 14 लाइन में लिखी गई कविता सोनेट कहलाती है। सोनेट भी 2 प्रकार की होती है, एक शेक्सपियरियन सोनेट होती है, दूसरी इटालियन सोनेट होती है। तो अभी जो हम ये सोनेट पढ़ रहे हैं ये इटालियन सोनेट है, जिसको पेट्रेटिक सोनेट भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं इसके अंदर 8 लाइनें आपको दी गई है, तो 8 लाइन को ऑक्टेव कहा जाता है। 8 लाइन के पूरे के स्टैंजा को बच्चों ऑक्टेव कहा जाता है, ये आपको पता है। और 6 लाइन का जो स्टैंजा होता है उसको सस्टेट कहा जाता है, जो अपन नेक्स्ट इसके बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो बच्चों हम पढ़ते हैं अब पोयम की तरफ। सबसे पहले पोयम को पढ़ने से पहले हम यहाँ पर कुछ शब्दों की जानकारी ले लेते हैं, जो क्या है आप देखिए। एक आपको यहाँ पर लव, सबसे पहले आपको एक शब्द दिया गया है लव, तो यहाँ पर लव का मतलब है क्यूपिड। देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने अलग से लिखा हुआ भी है, यहाँ पर लव, लव का मतलब है क्यूपिड। क्यूपिड मतलब एक ग्रीक, एक रोमन नेम है। लव मतलब प्रेम के देवता। दूसरा शब्द आपके यहाँ पर जो आ रहा है फ्लोरा, देखो बच्चों आप यहाँ पर फ्लोरा, फ्लोरा फूलों की या वनस्पति की देवी को कहा जाता है, ठीक है। तीसरा शब्द आपके यहाँ पर जो आ रहा है जूनो, देखो बच्चों यहाँ पर लिखा है मैंने जूनो। जूनो जो है सौंदर्य की देवी को कहा जाता है, अ गॉडेस ऑफ ब्यूटी, सुंदरता की देवी को जूनो कहा जाता है। उसके बाद लास्ट वर्ड आता है आपके साइकी। साइकी बच्चों द गॉडेस ऑफ स्पिरिट, आत्मा की देवी को साइकी कहा जाता है। ये 4 शब्द ऐसे हैं जो आप नोट कर लीजिए या एक बार से देख लीजिए। यहाँ पर ये चारों शब्द जो है एक दूसरे में आपस में रिलेट हुए हुए हैं और इसी से हम अपनी पोएम की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों चलिए हम अपनी पोएम की शुरुआत करते हैं। देखिए, लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर अ फ्लावर। लव, अब लव से हम बात क्या करते हैं, प्रेम के देवता। प्रेम के देवता फूलों की देवी के पास आए, प्रेम के देवता फूलों की देवी के पास आए, आस्किंग उनसे पूछा, किसके बारे में पूछा, फॉर अ फ्लावर, एक फूल के बारे में पूछा। फर्स्ट लाइन हम रिपीट करते हैं, प्यार के देवता फूलों की देवी के पास आए और उनसे पूछा एक फूल के बारे में। अब वो फूल कौन सा था, किस बारे में, नेक्स्ट लाइन में देखते हैं। दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्वीन। अब बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि क्वीन, क्वीन का मतलब वैसे तो क्या होता है, क्वीन का मतलब क्या होता है बच्चों, रानी होता है। आज तक हम यही पढ़ के आए हैं कि क्वीन मतलब क्या होता है, रानी। लेकिन यहाँ पर क्वीन का मतलब होता है टॉप, बेस्ट। यहाँ पर क्वीन का मतलब होता है सर्वोच्च या सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, जिसको हम अपनी भाषा में बेस्ट कहते हैं। जैसे कहते हैं ना बच्चों को, टीचर पूछती है कि क्लास में सबसे बेस्ट स्टूडेंट कौन सा है, वो बात है। तो यहाँ पर क्वीन का मतलब होता है बेस्ट, हिंदी में बोलते हैं सर्वश्रेष्ठ। और यहाँ पर एक शब्द आपको और दिया हुआ है अनडिस्ट्रीब्यूटेड, इसका मतलब होता है अविवादित, अविवादित, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी विवाद ना हो, जिसमें कोई भी शक ना हो। अब इन दोनों लाइनों को मैं आपको रिपीट करती हूँ, सुनिए। प्यार के देवता, लव के देवता फूलों की देवी के पास आए और उनसे पूछा कि मुझे एक ऐसा फूल दीजिए जो सबसे, सभी फूलों में जो सबसे बेस्ट हो, सबसे ऊंचा हो, सबसे सर्वश्रेष्ठ हो, बिना किसी विवाद के, जिसके ऊंचा होने पर या जिसके सर्वश्रेष्ठ होने पर बाकी फूलों को कोई भी विवाद ना हो। मुझे आप एक ऐसा फूल दीजिए, क्योंकि फ्लोरा जो थी फूलों की देवी थी, वो ऐसा फूल बना भी सकती थी और उनके पास ऐसा फूल मिल भी सकता था। इसलिए प्रेम के देवता ने फूलों की देवी फ्लोरा को कहा कि आप मुझे एक ऐसा फूल बनाकर दीजिए जो सबसे सर्वश्रेष्ठ हो, सबसे ऊंचा हो पूरी प्रकृति के अंदर। अब बच्चों हम इन 2 लाइनों को देखते हैं, नेक्स्ट लाइन में देखते हैं आगे क्या होता है। द लिली एंड द रोज, ठीक है, यहाँ पर 2 फूलों की बात हो रही है, एक लिली है एक रोज है। लिली और रोज दोनों एक दूसरे से बहुत लंबे समय से लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। लिली कहता था मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। रोज कहता था मैं तो सबसे सुंदर हूँ, मैं तो खिलता झाड़ियों में हूँ, फूलों में सबसे सुंदर मैं हूँ। तो लिली और रोज हमेशा काफी समय से लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन, लॉन्ग लॉन्ग का मतलब बच्चों यहाँ पर होता है लंबे समय से। क्या मतलब होता है लॉन्ग लॉन्ग, लंबे समय से। देखते हैं वापस, लिली और रोज,
लिली और रोज काफी लंबे समय से आपस में रिलाइज कर रहे थे। रिवाइल्स, रिवाइल्स का मतलब होता है लड़ना या एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी होना। प्रतिस्पर्धी मतलब कॉम्पिटिटर होना। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक वर्ड है आपके लिए बहुत अच्छा, प्रतिस्पर्धी लिख रही हूं मैं यहाँ पर। रिवाइल्स फॉर दैट हाई ऑनर, ये दोनों ही, रोज का फ्लावर और लिली का फ्लावर, दोनों ही इस सम्मान को पाने के लिए काफी समय से, लॉन्ग समय से लड़ रहे थे, एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी बने हुए थे। रोज कहता है कि मैं सबसे, फूलों में सबसे सर्वश्रेष्ठ मैं हूँ। लिली कहता है कि सभी फूलों में सबसे सर्वश्रेष्ठ मैं हूँ। और ये दोनों एक दूसरे से काफी समय से लड़ रहे थे और ये दोनों ही ब्रिटिश कल्चर को बताते हैं, हमारे वेस्टर्न कल्चर को शो करते हैं। फिर देखिए आगे इनकी लड़ाई को किसने सॉल्व किया, हम पढ़ते हैं। हाई ऑनर, ऑनर मतलब होता है सम्मान, सबसे ऊंचा सम्मान पाने के लिए दोनों फ्लावर एक दूसरे से लड़ रहे थे। ध्यान देना बच्चों, अभी लोटस फ्लावर का जिक्र नहीं हुआ है, लोटस फ्लावर के बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं दी है। इस फर्स्ट जो ऑक्टेव है इसके अंदर हम लिली और रोज इन दोनों के ही बारे में बातचीत करेंगे। नेक्स्ट जो स्टेंजा आएगा उसमें हम कमल के फूल की बारे में बात करेंगे। आगे देखो बच्चों, एक बहुत अच्छा शब्द है आप लोगों के लिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे बार्ड्स ऑफ पावर, बहुत एक अच्छा शब्द है जिसको आपको ध्यान देना है। बार्ड्स ऑफ पावर का मतलब होता है प्रभावशाली कवि, ऐसे राइटर या ऐसे पोइट जिन्होंने अपनी अलग अलग कविताओं को लिखा है और उसके अंदर उन्होंने दावा किया है कि नहीं, रोज जो है सबसे सुंदर है। और कई पोइट ऐसे कहते हैं नहीं नहीं, रोज नहीं, सबसे सुंदर तो लिली है। तो बार्ड्स ऑफ पावर का मतलब होता है प्रभावशाली कवि। बार्ड्स ऑफ पावर का मतलब होता है प्रभावशाली कवि जिन्होंने अपनी कविताओं में दोनों फूलों के बारे में जानकारी दी है। उनसे बात की कि भाई बताओ, आप लोग तो कवि हो, आपको ज्यादा जानकारी, आप बताइए कि रोज का फ्लावर सबसे सर्वश्रेष्ठ है या लिली का फ्लावर है। तो कवियों ने अपनी अपनी कविताओं में इसको डिस्क्राइब किया है। आगे देखते हैं। हैड संग देयर क्लेम, क्लेम का मतलब अपनी कविताओं में, अपनी चीजों में इनको जानकारी के रूप में बताया है। द रोज कैन नेवर टावर, अब देखो बच्चों यहाँ पर दो गुट बन चुके हैं। कुछ कवि ऐसे हैं जो रोज को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं और कुछ कवि ऐसे हैं जो लिली को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं। जैसे एक क्लास के अंदर दो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं तो टीचर को कहते हैं ना, सर आप डिसाइड करो कि कौन अच्छा है। तो कई टीचर, कई स्टूडेंट तो कहते हैं नहीं ये अच्छा है, ये सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बेस्ट है, और कई कहते हैं कि नहीं ये बेस्ट है। तो अब यहाँ पर बच्चों दो गुट बन चुके हैं, दो ग्रुप बन चुके हैं कवियों के। तो एक कवि एक साइड में रोज की तरफ वाले कवि रोज की विशेषताएं बताते हैं और लिली की तरफ वाले जो कवि हैं वो लिली की विशेषता बताते हैं। अब जो लव के देवता होते हैं वो कंफ्यूज्ड होने लगते हैं कि मैं दोनों में से किसको चूज करूं। भाई रोज भी अच्छा है, सुंदर है, इतनी सुंदर खुशबू है, इतना सुंदर दिखने में, और लिली देखो इतनी ऊंचाई पे उगता है, एकदम जूनो जैसा इसका सौंदर्य है और इतना शांत प्रतीत होता है। सफेद रंग की जो कलियों में खिला हुआ फूल है, मन को और आंखों को शांति देता है। तो जो लव के जो देवता थे ना, क्यूपिड, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने लग गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं दोनों में से किसे चूज करूं। रोज भी बहुत अच्छा लग रहा है और लिली भी बहुत अच्छा लग रहा है, पर चुनना दोनों में से एक को है। तो वो कंफ्यूज हो गए। आगे देखते हैं यहाँ के बाद। द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली विद हर जुनो मीन। अब देखो बच्चों, यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है, मीन तक की, यहाँ पर हम मतलब समझेंगे। ये उन कवियों ने कही है जो कि किसके सपोर्ट में, लिली के सपोर्ट में है। अब वो रोज की यहाँ पर बुराइयां कर रहे हैं। क्या बुराई कर रहे हैं देखो, कवि कहते हैं द रोज कैन नेवर टावर। देखो बच्चों यहाँ पर एक बहुत अच्छा शब्द है टावर। टावर का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने टावर देखे होंगे, ऊंचे ऊंचे टावर होते हैं ना बिजली वाले, वैसे ही यहाँ पर टावर का मतलब होता है ऊंचा, हाइट के अंदर जो बढ़ जाता है उसे क्या बोला जाता है, ऊंचा। तो टावर का मतलब बच्चों होता है ऊंचा। तो कुछ कवि जो लिली के पक्ष के होते हैं वो अपने लिली को सबसे ऊंचा बताते हैं और रोज को है वो नीचा दिखाते हैं और कहते हैं कि रोज माना दिखने में सुंदर है, खुशबू भी रोज की बहुत अच्छी है, पर क्या वो लिली की तरह ऊंचा उठ सकता है? क्या लिली की तरह इतना ऊंचा जा सकता है जितना लिली खिलता है? क्योंकि लिली का जो मतलब जो प्लांट होता है वो थोड़ा लंबाई, ऊंचाई पे खड़ा होता है, लंबा होता है, दिखने में सफेद रंग का होता है और देखने पे आंखों को और मन को शांति भी मिलती है। तो ऐसा वो रोज के बारे में कहते हैं कि द रोज कैन नेवर टावर, रोज लिली की तरह ऊपर नहीं उठ सकता, उतना ऊंचा नहीं उग सकता।
लाइक द पेल, पेल मतलब होता है हल्के रंग का, फीका, हल्के रंग का, सफेदी वाला जो कलर होता है ना, हल्का सफेदी वाला रंग, वो होता है पेल। लाइक द पेल लिली विद हर जूनो मीन, यहाँ पर मीन का मतलब बच्चों होता है रूप या आकृति या स्ट्रक्चर। तो जो लिली के पक्ष वाले पॉइंट होते हैं वो रोज को नीचा दिखाते हुए कहते हैं कि रोज का फ्लावर माना सुंदर होता है, लेकिन वो लिली जितना अच्छा नहीं हो सकता, वो लिली जितना ऊंचा नहीं उठ सकता, और ना ही उसका रंग हल्के सफेद रंग का होगा जैसा कि जूनो का होता है। जूनो जो है वो क्या कहलाती है, अभी भी देखो मैंने लिखा है जूनो। जूनो होता है सौंदर्य की देवी, सुंदरता की देवी को जूनो कहा जाता है। तो लिली का फ्लावर जो है उसको कंपेयर किया है जूनो से। यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, एक अच्छी बात है, लिली के फ्लावर को सौंदर्य की देवी जूनो से कंपेयर किया है कि लिली का फ्लावर इतना सुंदर है जितना कि सौंदर्य की देवी है, इसलिए उन दोनों को कंपेयर किया है। मीन मतलब आकृति में, रूप में, सौंदर्य में, सुंदरता में। ठीक है, अब अपन बात करते हैं दूसरे कवि क्या कहते हैं। ये तो उन लोगों ने कहा जिसको लिली पसंद था। अब कुछ आधे लोग ऐसे भी तो है ना जिनको रोज पसंद है। अब वो रोज को ऊपर बताएंगे और लिली को क्या करेंगे, नीचा दिखाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट लाइनों में। देखो अब यहाँ पर रोज को जो पसंद करते हैं ना वो वाले कवि बोल रहे हैं, वो बताते हैं बट लेकिन इज द लिली लवियर, माना कि ठीक है आपका जो लिली है वो लंबा भी है, जूनो जैसा वो सुंदर भी है, ठीक है, सफेद उसका रंग भी है, पर क्या वो लवलियर है क्या? पर लवलियर, लवलियर मतलब सुंदरता से भरा हुआ है क्या? लवलियर मतलब प्यारा, मनोहर, सुंदर, जैसा कि गुलाब होता है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पर दो ग्रुप बन चुके हैं, आधे कवियों का ऐसा ग्रुप जो लिली को अच्छा बता रहे हैं और आधे कवियों का ऐसा ग्रुप जो रोज को अच्छा बता रहे हैं। तो आपको पता है ना बच्चों, एक चीज को अच्छा बताएंगे तो दूसरी चीज को गंदा बताएंगे, जब भी तो वो दोनों में क्या होगा, डिफरेंस पता चलेगा ना। वही बात हम यहाँ देख रहे हैं कि लिली वाले जो कवि होते हैं वो रोज को नीचा दिखाते हैं। अब रोज वाले कवि की बात आती है। रोज वाले कवि कहते हैं माना आपका लिली अच्छा है, सुंदर है, लंबा भी है और हल्के रंग का भी है, पर क्या वो हमारे गुलाब जितना मनोहर है क्या? हमारा गुलाब जब कांटों में खिलता है, उसकी जो खुशबू जो दूर दूर तक महकती है, उसका जो पंखुड़ियां हैं वो जब खुल जाती है, इतना सुंदर दिखता है मानो कि किसी को मतलब देखने वाला जो हो उसके लिए अट्रैक्ट होने लग जाता है। तो कई लोग कहते हैं, कई कवि कहते हैं कि लिली हमारे गुलाब जितना सुंदर नहीं है, हमारा गुलाब सबसे सुंदर है, सबसे मनोहर है, सबसे प्यारा है। थस, थस मतलब होता है इसलिए। थस का मतलब क्या होता है बच्चों? इसलिए, बिटवीन दोनों के बीच में, इसलिए। फ्लावर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब होता है ग्रुप में बट जाना, ग्रुप्स बन जाना। फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है बच्चों? ग्रुप। जैसे जब लड़ाई झगड़ा होते हैं तो दो ग्रुप बन जाते हैं ना, एक उस साइड हो जाता है, एक इस साइड होता है। ऐसे ही इन दोनों में झगड़े होने लग गए, किसमें? लिली में और रोज में, क्योंकि दोनों ही सुंदर थे, दोनों ही अपने अपने लेवल पर अच्छे थे, लेकिन जो प्रेम के जो देवता थे उनको दोनों नहीं चाहिए थे, उनको एक चाहिए था। अब कंफ्यूज हो गए किसको लें, रोज को सर्वश्रेष्ठ सम्मान दें या फिर लिली को दें, तो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उसके बाद देखो क्या हुआ, दोनों ग्रुप आपस में बट गए। रैंक द स्ट्राइक इन द साइकी ब्लोवर। अब देखो बच्चों यहाँ पर स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब होता है लड़ाई हो जाना, एक दूसरे से मतभेद हो जाना या लड़ाई झगड़ा होना। अब दोनों फूलों के बीच में लड़ाइयाँ शुरू होने लग गई। एंड द साइकी ब्लोवर, ब्लोवर मतलब क्या होता है बच्चों? शेड, छाया। जहाँ पे साइकी मतलब मैंने बताया था आत्मा की देवी। तो बच्चों आत्मा की देवी जिस स्थान पर रहती है, जिस जगह पर बसती है, उसे ब्लोवर कहा जाता है। सिंपल भाषा में हम इसे जो है वो कहते हैं लता मंडल। सिंपल भाषा में हम इसे लता मंडल कहते हैं। जहाँ पर आत्मा की देवी का निवास स्थान होता है, वो वहां पर शांति से बैठकर ये सब कुछ देख रही थी। वहीं पर इन दोनों फूलों की क्या चल रही थी, आपस में लड़ाई चल रही थी, तो इसे लता मंडल कहा जाता है। अब बच्चों हम छोटा सा इसका रिव्यू लेते हैं। मैं शुरू से आपको एक रिव्यू बताना चाह रही हूँ। देखिए ये जो कहानी, ये जो पोयम है लोटस, ये तोरू दत्त जो लेखिका है उनके द्वारा लिखी गई है। इसके अंदर 3 फूलों की बात हो रही है। 2 फूल, एक लिली का फूल है, एक रोज का फूल है। दोनों ही आपस में काफी लंबे समय से झगड़ रहे थे, क्योंकि दोनों ही एक उच्च सम्मान पाना चाहते थे, अपने आप को बेस्ट दिखाना चाहते थे, लेकिन दोनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। इसलिए लव के देवता कंफ्यूज हो गए और फ्लोरा
देवी के पास गए और बोला कि मुझे एक ऐसा फूल दे दो जिसमें लिली के भी गुण हो और जिसमें रोज के भी गुण हो, दोनों को गुणों को मिलाकर मुझे एक ऐसा फूल दे दो आप जिसमें मुझे सुंदरता भी मिले, जिसमें मुझे खुशबू भी मिले, जो ज़्यादा ऊंचा भी हो और जूनों की तरह दिखाई भी दे। इस तरीके से ये पूरा का पूरा हमने 8 लाइन का ऑक्टेव जो है सोनेट का हमने अभी रीड किया है। ठीक है, आगे मैं आपको और इसकी जानकारी देती हूँ। बच्चों, अब हम आगे की जो बची हुई पोएम है उसको देखते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था कि अभी जो लास्ट स्टैंजा हमने देखा वो 8 लाइन का था, इसलिए उसको 8 लाइन का ऑक्टेव कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो नेक्स्ट स्टैंजा है ये 6 लाइनों का है। 6 लाइनें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। इस वाले पूरे स्टैंजा को सोनेट में सस्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? सस्टेट, क्योंकि यहाँ पर 6 लाइन्स होती हैं। 6 लाइन्स होने की वजह से इसको सस्टेट कहा जाता है। 8 लाइन होने की वजह से उसे ऑक्टेव कहा जाता था। है ये भी सोनेट ही। अब हम इसी पोएम को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। जब लव के देवता फूलों की देवी फ्लोरा के पास जब आते हैं और उनसे सर्वश्रेष्ठ फूल की मांग करते हैं, लेकिन फ्लोरा के पास ऐसा कोई फूल होता ही नहीं है जो रोज जितना सुंदर हो और जो लिली जितना रमणीय हो या फिर दिखने में लंबा हो, ऐसा उसके पास कोई फूल नहीं होता। तो लव के देवता जो होते हैं वो निराश हो जाते हैं, वो दुखी हो जाते हैं कि क्या आपके पास एक ऐसा कोई फूल ही नहीं है जिसके अंदर मुझे दोनों गुण मिले, जिसमें मुझे रोज और लिली दोनों की क्वालिटी एक साथ मिल जाए एक ही फूल में। तो जो फ्लोरा होती है वो भी परेशान हो जाती है, सोचती है कि मैं क्या करूँ, कैसे लव के देवता क्यूपिड को जो है वो खुश करूँ। तो अब आगे हम देखते हैं। गिव मी अ फ्लावर डिलीशियस एज द रोज। तो यहाँ पर बच्चों जो गिव मी है ये कौन किसको कह रहा है? ये जो क्यूपिड है, क्यूपिड मतलब कौन? लव के देवता जो है वो किसे कह रहे हैं? फ्लोरा को कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों। कौन मांग रहा था फूल? हमने शुरू में देखा ना कि फूल को मांग कौन रहा था? लव के देवता मांग रहे थे ना, जिनको हम क्यूपिड कहते हैं। तो प्रेम के देवता ने फूलों की देवी फ्लोरा को कहा कि देवी गिव मी अ फ्लावर, कि देवी फूलों की देवी मुझे एक ऐसा फूल दे दो जो कि, देखो बच्चे एक नया शब्द है यहाँ पर, डिलीशियस। वैसे डिलीशियस तो टेस्टी होता है, जैसे कोई चीज़ हम खाते हैं कहते हैं ना डिलीशियस है, लेकिन यहाँ पर डिलीशियस का मतलब होता है मनोहर, सुंदर, रमणीय। जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है उसे भी डिलीशियस कहा जाता है। हम अपनी भाषा में इसे सुंदर भी कह सकते हैं। अब देखते हैं। प्रेम के देवता ने फूलों की देवी को कहा कि मुझे आप एक ऐसा मनोहर फूल दे दीजिए जो कि रोज के जैसा सुंदर हो दिखाई देने में, जिसमें रोज की खुशबू भी सम्मिलित हो। एंड स्टेटली का मतलब होता है गौरवशाली, जो ऊंचा हो, लंबा हो, जिसका खुद का एक गौरव हो, जो दिखने में ही दूर से इतना रमणीय हो, इतना सुंदर हो कि लोग उसको लेने के लिए क्या हो जाए, अट्रैक्ट होने लगे। उसे स्टेटली कहा जाता है। सिंपल भाषा में गौरवशाली भी कहा जाता है, जो लंबा चौड़ा होता है ना वैसे। स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड। तो लव के देवता फूलों की देवी फ्लोरा को कहते हैं कि देवी आप मुझे एक ऐसा मनोहर फूल लाकर दीजिए जिसमें जो रोज की तरह रमणीय हो, सुंदर हो, खुशबू से भरा हो, और साथ ही साथ जिसमें लिली की तरह गौरव हो, जिसमें लिली की तरह एक हल्के रंग का सफेदी भी सम्मिलित हो, जो दिखने में जूनों की तरह दिखाई देता हो। आप मुझे एक ऐसा फूल लाकर दीजिए इन हर प्राइड, जो अपने खुद के गौरव पर क्या हो, खड़ा रहे। तो फ्लोरा जो होती है फिर कंफ्यूज हो जाती है कि ऐसा फूल तो मेरे पास है ही नहीं जिसमें दोनों की क्वालिटीज हो, जिसमें रोज की भी क्वालिटी भी हो, जिसमें क्या हो, लिली की क्वालिटी भी हो। तो मैं कैसे प्रेम के देवता क्यूपिड को ये फूल दे दूं? फिर वो सोचती हैं कि क्या करना है। आगे देखो, बट ऑफ व्हाट कलर। फिर ये जो लाइन होती है ना, ये कौन पूछ रही है? फ्लोरा। अब फ्लोरा कह रही है लव के देवता को, फ्लोरा कहती है बट ऑफ व्हाट कलर, कि प्रेम के देवता लेकिन मैं किस कलर का फूल दूं आपको जो रोज और लिली दोनों से मिलकर बना हो। पूछती है व्हाट कलर, आप मुझे किस रंग का फूल चाहते हो मुझसे, ये तो बताओ। अब वापस यहाँ पर जो है वो लव के देवता बोलते हैं। लव के देवता कहते हैं कि देवी मुझे आप रोज रेड दे दीजिए, एक ऐसा फूल दो जो लाल रंग का हो। लव फर्स्ट चूज। तो लव के देवता ने सबसे पहले एक ऐसे रंग का फूल चुना जो लाल रंग का भी हो, जिसमें रोज रेड कलर का जो हो, जो रंग जो मतलब होता है ना लालिमा से जो घिरा हुआ हो, जिसमें रोज की जो लालिमा होती है वो चारों तरफ बिखरी हुई हो। तो पहला उन्होंने ये रंग चूज किया, लेकिन तुरंत बाद, थोड़ी देर बाद ही उन्होंने कहा देन प्रेड,
उन्होंने निवेदन किया वापस फूलों की देवी को, अरे रुको रुको देवी, मुझे वो वाला रंग नहीं चाहिए, मुझे आप नो, मुझे वो रंग नहीं चाहिए, लिली व्हाइट, मुझे आप ऐसा करो सफेद रंग का फूल दे दो जो लिली की तरह क्या हो, सफेदी से रंगा हुआ हो, जिसमें शांति मिले, आंखों को देखने में जिसको सुकून मिले, आप मुझे ऐसा रंग का फूल दो। फिर वो चेंज कर लेते हैं, और अगर ऐसा भी नहीं हो सकता तो आप मुझे ऐसा फूल बना दो जिसमें दोनों के गुण सम्मिलित हो, जिसमें लिली और रोज दोनों की क्वालिटी समाहित हो, मुझे आप ऐसा फूल दे दो। प्रोवाइड मतलब उपलब्ध करवाना या देना। तो बच्चों वापस मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, आप सुनेंगे वापस इसे, कि फ्लोरा जो कहती है कि आपको कैसा रंग का फूल चाहिए, तो लव के देवता कहते हैं मुझे लाल रंग की लालिमा वाला फूल दे दो, लेकिन थोड़ी देर बाद वो कहते हैं नहीं, मुझे तो सफेदी से रंगा हुआ सफेदे का फूल दे दो, या फिर आप ऐसा फूल दो जिसमें दोनों की क्वालिटी सम्मिलित हो। तो फ्लोरा की देवी अब सोचती है कि देन फ्लोरा गेव द लोटस। देखो बच्चों, हमारी जो पोयम का जो सार है ना, अब यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर हमारे लोटस मतलब कमल का फूल का जिक्र हुआ है कि अब फ्लोरा की देवी को समझ आ चुका था कि लव के देवता उनसे कैसे फूल की मांग कर रहे हैं, तो उन्होंने एक लोटस के फूल को लव के देवता को दे दिया। क्योंकि बच्चों आपको पता है लोटस का फूल जो होता है हल्के लाल रंग की लालिमा से भी रंगा हुआ होता है, और जिसमें सफेद रंग की सफेदी भी उपलब्ध होती है, जो नीचे भी खिलता है, और जिसको हमारे इंडियन कल्चर में लॉर्ड विष्णु को चढ़ाया जाता है, लक्ष्मी देवी को जो अत्यधिक प्रिय होता है। हम दिवाली पे भी उनकी पूजा करते हैं, कमल की फूल खिलाते हैं ना दिवाली पे भी। तो इस तरीके से तोरू दत्त जो लेखिका है वो बताती है कि वेस्टर्न कल्चर कुछ समय तक हमें प्रभावित कर सकता है, लेकिन इंडियन कल्चर जैसे कि कमल को जिसने रिप्रेजेंट किया है वो सदैव बना रहता है, और इंडियन कल्चर जो है सभी कल्चर में सबसे सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए उन्होंने रोज और लिली इन दोनों के फूलों में सबसे सर्वश्रेष्ठ लोटस को बताया है। सबसे बेस्ट अवार्ड किसको दिया है? फूलों का, लोटस को बताया है। ऐसी हमारी लेखिका तोरू दत्त हमें बताती हैं। तो वो कहती हैं कि रोज रेड डाई का मतलब होता है रंगा हुआ, कि आप ऐसा करो लोटस का फूल ले लो जो लाल रंग से भी डाई होता है। डाई मतलब क्या होता है? रंगना, रंगा हुआ, ठीक है, जो लाल रंग से भी रंगा हुआ होता है। एंड लिली व्हाइट, जिसमें लिली की सफेदी भी होती है। तो मेरे पास एक ऐसा फूल है जिसमें आपको दोनों के गुण मिल जाएंगे। ऐसा फ्लोरा जो होती है वो क्यूपिड को कहती है, लव के देवता को कहती है। द क्यूनिस्ट, अब देखो बच्चों एक नया शब्द आया है आप लोगों के यहाँ पर, क्यूनिस्ट मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, सबसे बेस्ट, सबसे ऊंचा या सर्वोच्च, ठीक है, जिसको अपन टॉप मोस्ट कहते हैं या टॉप नॉच भी कहा जाता है। तो एंड की लाइनों में फ्लोरा जो होती है लव के देवता को लोटस का फूल, कमल का फूल देती है, जिसमें लाल रंग की लालिमा होती है, सफेद रंग की लिली की जो होती है सफेदी भी होती है। इन दोनों से मिलकर लोटस जो है वो सर्वश्रेष्ठ सम्मान को क्या कर लेता है? पा लेता है। इसलिए लोटस का जो फ्लावर है वो सब सर्वोच्च सम्मान को फूलों में सबसे ऊंचा होता है। दैट ब्लो का मतलब होता है खिलता हुआ, जो सदैव जो है वो पानी में खिलता रहता है। कीचड़ में खिलने के बावजूद भी लोटस जो है अपनी सुंदरता को, अपने गरिमा को, अपने गौरवशाली वैभव को हमेशा बनाए रखता है, ऐसा हमारा लेखिका तोरू दत्त कहती है। और लोटस जो है यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है हमारे भारत देश को और हमारे भारतीय संस्कृति को, कल्चर को। इस तरीके से ये पोयम जो है यहाँ पर समाप्त होती है। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, हमने पूरी पोयम जो है वो पढ़ ली है। अब मैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको छोटा सा एक इस पोयम के बारे में संक्षिप्त रूप से बताती हूँ। तोरू दत्त जो लेखिका है वो भारतीय कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, भारतीय कल्चर से। वो वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर दोनों के बीच में एक डिफरेंस बताना चाहती थी कि भारतीय संस्कृति सदैव उच्च मानी जाती है, सदैव आगे रहती है दूसरे देशों की संस्कृति से। इसको बताने के लिए उन्होंने 3 जो फूलों का उदाहरण लिया है। कमल का फूल भारत की संस्कृति को दर्शाता है, लिली और रोज का जो फूल है वो वेस्टर्न कल्चर को, दूसरे देशों की संस्कृति को दर्शाता है। लेखिका बताती है कि जो फ्लोरा के पास जो होते हैं वो फूलों को वो उत्पन्न करती है क्योंकि वो फूलों की देवी होती है। लव के देवता, प्रेम के देवता फूलों की देवी के पास जाते हैं, उन्हें कहते हैं मुझे पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फूल ला कर दो, पर ऐसा फूल उन्हें कहीं पे भी नहीं मिलता क्योंकि वो फूल भारत में उगता है। इसलिए जो फ्लोरा जो होती है वो सोचती हैं कि मैं ऐसा फूल कैसे लाऊं जिसमें
कुछ गुण रोज के भी हों और कुछ गुण लिली के भी हों, तो दोनों की क्वालिटी को मिलाकर वो एक नया फूल बनाती है जिसको लोटस का फूल कहा जाता है। और वो फूल वो क्यूपिड को देती है और वो उसको पाकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। इस तरीके से ये हमारे देश की संस्कृति और कल्चर को बताया जाता है, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर, हमारे भारत के अंदर जो कमल का फूल है वो लॉर्ड शिव जो विष्णु जी है वो उनको अत्यधिक प्यारा है और लक्ष्मी जी भी उस फूल से काफ़ी प्रसन्न होती है। इसके अलावा हमारे देश के बहुत बड़े बड़े सम्मान जो है इस फूल के ऊपर रखा गया है, जैसे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, कुछ ऐसे सम्मान जो है वो लोटस फूल के ऊपर रखे गए हैं। आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये कविता समझ आई या नहीं आई, आप अपने रिव्यूज़, अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर विद रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।